नमस्कार, मेरा नाम महेश जांगिड़, एलएमओ बाड़मेर, राजस्थान। दोस्तों, आज वेट्स एंड मेजर से संबंधित मैं एक नया इक्विपमेंट की रसीद काटना बताऊंगा, जो है अपनी फ्यूल डिस्पेंसर, यानी पेट्रोल पंप के ऊपर लगी हुई जो अपनी डिस्पेंसिंग यूनिट होती है, उसकी रसीद अपन किस प्रकार से काटते हैं। यदि आपने मेरे पूर्व के वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे तुरंत आपको नया जो भी वीडियो होगा आपको तुरंत पहुँच जाएगा। तो सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, किस प्रकार से अपन रसीद काटेंगे। सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे, एसएसओ सर्च करेंगे, यानी राजस्थान सिंगल साइन ऑन। राजस्थान सरकार के ज़्यादातर विभाग के कार्य एसएसओ के द्वारा ही संपन्न होते हैं। जब आप एसएसओ खोलोगे, अगर पूर्व में आपकी आईडी नहीं बनी हुई है एसएसओ आईडी, तो आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना है। रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जन आधार एवं गूगल। गूगल के द्वारा प्रत्येक आदमी अपनी आईडी बना सकता है और राजस्थान के निवासी जन आधार के द्वारा भी अपनी आईडी बना सकते हैं। जब आपकी आईडी में पासवर्ड क्रिएट हो जाए तो आपको लॉगिन सेक्शन पे जाना है, लॉगिन में जाना है। लॉगिन में जो अपनी आईडी में पासवर्ड बनी थी वो यहाँ पर आईडी लगाएंगे, नेक्स्ट में पासवर्ड लगाएंगे और ये कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन करके अपना एसएसओ का पेज खोलेंगे। तो इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाएगा। दोस्त, सिटीजन ऐप में जाओगे, इस प्रकार का एक लोगो दिखाई देगा जिसके नीचे लिखा हुआ ई तुलामान, यानी इस प्रकार का लोगो, आप इसको ये क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ई तुलामान का पेज खुल जाएगा। इस प्रकार का आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड पे आपको कुछ नहीं करना, समस्त आपकी कार्रवाई इधर से ही होगी। यदि आपने पूर्व में ई तुलामान से रसीद नहीं काटी हुई, एप्लीकेशन नहीं काटी हुई है, तो आपको सबसे पहले अपना यूजर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप पहले यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। यूजर रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको अपनी फर्म से संबंधित डिटेल एक बार आपको फिलअप करनी पड़ेगी, जो आपकी वन टाइम होगी। बार बार आपको जब भी रसीद काटोगे तो आपको वो फिलअप करने की जरूरत नहीं होगी। तो जब आप यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपको जाना है ऐड न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। मतलब आप प्रथम बार कर रहे हो तो ऐड न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाना है। यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, सेंड ओटीपी। जब आपको सेंड ओटीपी आएगा, ओके करोगे तो आपका पेज खुल जाएगा जिसके अंदर आपको फर्म की डिटेल डालनी है। जब आप फर्म की डिटेल डाल के ओके करोगे तो आपके मोबाइल के ऊपर एक OTR नंबर, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर LMINR की तरह जनरेट होगा। तो वो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आप जब भी आप ई तुलामान पे कार्य करोगे तो ये नंबर आपको याद रखना है। अगर याद नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मोबाइल नंबर से सर्च भी कर सकते हैं। सपोज मेरा कोई मोबाइल नंबर है, ये यहाँ फिल किया, सर्च ऑप्शन पे गया, जो रजिस्ट्रेशन हुआ था यहाँ LMINR यहाँ आ गया, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप वेरिफिकेशन में जाएंगे, रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन। इस पे जाने के बाद दो ऑप्शन आएंगे, ओरिजिनल ऑब्लिक रीवेरिफिकेशन। अगर आप प्रथम बार आप इस आईडी से रसीद काट रहे हैं तो आप ओरिजिनल में जाओगे, और एक बार इस आईडी से रसीद कटने के बाद नेक्स्ट टाइम कभी रसीद काटोगे तो रीवेरिफिकेशन में आपको जाना है। जैसे प्रथम बार मैंने रसीद काट रहा हूँ, जो मैंने कॉपी किया था OTR नंबर वो यहाँ डाला, गेट फर्म डिटेल पे गए, ओके पे करोगे, ये जो रजिस्टर अपन ने फिलअप किया था वो पूरी डिटेल यहाँ आ गई। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ दोस्तों ये सब वेट्स एंड मेजर से संबंधित जो भी इक्विपमेंट है, मशीन है, उनकी यहाँ डिटेल दी गई है। चूज वेट्स एंड मेजर, इसके अंदर आपको चूज करना आप कौन सी रसीद काटना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, फ्यूल डिस्पेंसर के लिए पहले अपन रसीद काटना बताएंगे। तो यहाँ ये ऑप्शन दिया गया है फ्यूल डिस्पेंसर। फ्यूल डिस्पेंसर पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे गए, जो डिटेल अपन ने भरी थी वो यहाँ आ गई। अब आपको यहाँ मशीन की डिटेल आपको भरनी है। नेम ऑफ फ्यूल स्टेशन तो आपने पूर्व में भर दिया, ये आ गया यहाँ पे। नेम ऑफ ऑयल कंपनी, ऑयल कंपनी आपकी कौन सी है, जैसे IOCL है, BPCL है, HPCL है, जो भी आप यहाँ डाल दोगे। सपोज मैंने कहा IOCL की पंप पे अपना IOCL, ऑथराइज कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गए, डिस्पेंसर टाइप सिंगल है, ड्यूल है, MPD है या QPD है। सपोज मैं ड्यूल पे जाता हूँ, यानी दो नोजल की मशीन पे। मशीन का मेक कौन सा है, मिडको है, गिलबार्गो है, जो भी है आप यहाँ, जैसे सपोज मैंने मिडको यहाँ सेलेक्ट किया तो मिडको सेलेक्ट कर दिया। नंबर डिस्पेंसिंग पंप्स, नोजल्स, कितने नोजल्स का, और ड्यूल के लिए तो दो नोजल्स का, तो मैंने यहाँ दो डाल दिया। नंबर ऑफ टोटलाइजिंग काउंटर आप खाली छोड़ दें। मशीन सीरियल नंबर, हर मशीन के ऊपर साइड में एक स्टील की प्लेट लगी रहती है जिसके ऊपर मशीन के समस्त स्पेसिफिकेशन दिए हुए होते हैं। उसके सीरियल नंबर है, मॉडल अप्रूवल नंबर इत्यादि, MMQ है, फ्यूल कैपेसिटी सब दी हुई होती है। वहाँ से दे के आप सीरियल नंबर यहाँ डालेंगे। सपोज मैंने माना ये मेरे मशीन के सीरियल नंबर है, यहाँ डाल दिया। नेक्स्ट आएगा मशीन मॉडल अप्रूवल नंबर। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है, यूजर यहाँ ज़्यादातर मॉडल नंबर भरते थे, जबकि मॉडल नंबर और मॉडल अप्रूवल नंबर अलग होते हैं। मॉडल अप्रूवल नंबर हमेशा IND फॉर्मेट से ही चालू होंगे, इस प्रकार से ये ध्यान रखना। तो ये मैंने वहाँ से देख के यहाँ फिलअप कर दिया।
फ्यूल कैपेसिटी वहाँ देख लोगे, MMQ यानी मिनिमम मेजर्ड क्वांटिटी, या तो 2 होगी या 5 होगी। मैंने 2 पे क्लिक किया। मैन्युफैक्चरिंग का ईयर 2022, फिटर रिपेयर यानी कौन सा इंजीनियर वेरिफिकेशन कैलिब्रेशन के लिए आएगा उसका नाम यहाँ डालना है। ये 3000 का पेमेंट आ गया, 2 नोजल का, यानी 1500 रुपये पर नोजल के हिसाब से 2 नोजल के 3000 रुपये यहाँ आ गए। सेल्स ऑफिसर का नाम डालना है, उसके मोबाइल नंबर डालने हैं, लास्ट वेरिफिकेशन ड्यू डेट आपको डालनी है। रीजन ऑफ वेरिफिकेशन क्या है, नया है तो न्यू, री वेरिफिकेशन है तो री वेरिफिकेशन लिखना है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, नोजल्स डिटेल, नोजल्स की डिटेल यहाँ इंपॉर्टेंट है। सपोज 2 नोजल की मशीन थी अपनी, तो पहले नंबर नोजल कौन सी हो गई, सपोज मैंने माना MS यानी पेट्रोल, तो यहाँ 1 नंबर मैंने यहाँ नोजल लग दी, 1 नंबर MS ऐड किया, एक डिटेल यहाँ आ गई 1 नंबर MS। नेक्स्ट आ गई 2 नंबर नोजल, यहाँ वापस आएंगे, कौन सी HSD है यानी डीजल की, तो डीजल पे गए ऐड किया, यहाँ दोनों की डिटेल आ गई, 1 और 2 की। नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, मतलब मशीन से संबंधित समस्त डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ अपलोड करने हैं। यदि आपका पंप नया है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की NOC है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मॉडल अप्रूवल सर्टिफिकेट है, कंपनी का एलॉय लेटर है, एक्सप्लोजिव लाइसेंस इत्यादि सभी आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। एक बार आपका वेरिफिकेशन होने के बाद नेक्स्ट टाइम आपको लास्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। सपोज मैं उदाहरण के लिए एक बता रहा हूँ, लास्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ डाला, चूज फाइल किया, जहाँ गैलरी के अंदर फाइल पड़ी है वहाँ लाके यहाँ आप अपलोड कर दोगे। ये यहाँ लिखा हुआ आ गया अपलोड जो ही डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है डिवाइस लोकेशन इन्फॉर्मेशन, मतलब आपका पेट्रोल पंप कौन से वर्किंग स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का दिन आया हुआ है। वर्किंग स्टैंडर्ड लेबोरेटरी वर्तमान में भिवाड़ी को छोड़ के सभी जिले के अनुसार वर्किंग स्टैंडर्ड लेबोरेटरी स्थापित है। तो सपोज मैं मानता हूँ ये इस वर्किंग स्टैंडर्ड लेबोरेटरी बाड़मेर का पंप है, तो बाड़मेर मैंने क्लिक किया। नेक्स्ट आएगा तहसील, जो भी है आपका संबंधित जिले की तहसील है वो तहसील डाल देना, सिटी कौन सा है सिटी डाल देना। एड्रेस जो है आपको संपूर्ण एड्रेस डालना है पंप का, खाली एक नाम डाल के नहीं छोड़ना है, पूरा जो लोकेशन है पंप का एड्रेस का वो एड्रेस डालना है, और आप पिन कोड नंबर यहाँ डाल दोगे, संबंधित इलाके का आपका जो भी है वहाँ का पिन कोड नंबर आप फिल कर दोगे। तीनों बॉक्स है, तीनों बॉक्स को क्लिक करोगे और सेव ऑप्शन पे जाएंगे। ये जो आपने डिटेल भरी थी वो यहाँ सब सेव हो गई। नेक्स्ट पेमेंट ऑप्शन आ गया, 2 नोजल के 3000 रुपये। आप पेमेंट पे जाएंगे, पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट कंफर्म, पुनः पेमेंट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे यस, यस पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको सभी ऑप्शन दिए गए, नेट बैंकिंग से करना है, एग्रीगेटर से, UPI या QR कोड, जो भी आप ऑप्शन चूज करना है चूज करके यहाँ आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जब आपकी पेमेंट कट जाएगा तो जो रसीद है आपकी वो संबंधित अधिकारी के एंड पे जाती है। संबंधित अधिकारी उस रसीद को चेक करेंगे, यदि उस रसीद के अंदर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड किया है या डिटेल गलत भरी है तो आपको पुनः वो रिवर्ट करेंगे आपको। तो आपको 15 दिवस के अंदर वो वापस सही करके अधिकारी के एंड पे वो रसीद भेजनी होगी। उसके पश्चात अधिकारी पुनः चेक करेंगे, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फीस है या एडिशनल फीस लगानी होगी तो आपके एंड पे वो वापस फीस लगा के भेजेंगे। जब वो फीस आप भर दोगे उसके बाद ही रसीद कंप्लीट मानी जाएगी। जब रसीद कंप्लीट हो जाएगी उसके पश्चात आपको अधिकारी उसका जैसे आपका पेट्रोल पंप है तो उसका कैलिब्रेशन का टाइम देंगे, डेट या टाइम देंगे। तो उस दिन आपको कंपनी के जो भी इंजीनियर है, जो भी मशीन का इंजीनियर, उसको बुलाना होगा। यदि आप इंजीनियर को नहीं बुलाओगे तो हो सकता है उस दिन आपकी रसीद कैंसिल हो जाए। तो इसलिए आप ये पहले सुनिश्चित कर लें, जब रसीद कटाए तो मेरे कंपनी का जो भी मेरा फॉर्मेलिटीज़ है मैं वो पहले पूरी कर लूँ। यानी उनकी जो भी कंप्लेंट लिखनी हो या कोई मशीन का पार्ट्स आना हो तो कैलिब्रेशन से पूर्व ही आप उसको सुनिश्चित करा लें कि मेरा वो सब सामान आ गया है, अब कैलिब्रेशन हो जाएगा। जब अधिकारी आपको समय देंगे तो वो आपको उस दिन कराना होगा, अन्यथा आपकी रसीद कैंसिल हो सकती है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।